अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मुद्दा क्या है? मुद्दा बढ़कर बहुत बड़ा हो चुका है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मिस हैंडलिंग का एक और वाक़या पेश आ चुका है तो गलत ना होगा। सानेहा तो हुआ ही है, लेकिन उससे बड़ा सानेहा ये है कि कोई रुक नहीं रहा सानेहा देखकर। जी हाँ, सूरत हाल अब गंभीर हो चुकी है, क्योंकि सानेहा मच के खिलाफ जो मुजाहिरीन का धरना था वो इस वक्त छठे रोज़ में दाखिल हो चुका है, बल्कि छठा रोज़ भी तकरीबन मुकम्मल होने को है। मुजाहिरीन जो कि हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं वो मुसलसल पे दर पे अपने खिलाफ होने वाले वाक़यात के खिलाफ एहतजाज के तौर पर मैयतें रख कर बैठे हैं और उनका मुतालबा ये कि वज़ीर आज़म आएँ तो वो दफनाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म साहब को ऐसा लग रहा है कि ये मुतालबा नहीं बल्कि ब्लैकमेलिंग है। उनका ये मुतनाज़ बयान आज हर तरफ से तनकीद की जद में है। ठीक है कि आपको शुगर माफिया की जो भी कार्रवाइयाँ थी वो ब्लैकमेलिंग लग रही थी, आटा माफिया को भी आपने ब्लैकमेलर्स कहा, आप ऑपोजिशन रहनुमाओं को भी ब्लैकमेलर्स कहते हैं कि वो भी आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। हद तो ये है कि अब ये निहत्ते लोग जो कि मैयतें सामने रख कर बैठे हैं, आपने उन्हें भी ब्लैकमेलर तक कह दिया। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब, सब आपको आखिर ब्लैकमेल क्यों करते हैं? सब आपको ब्लैकमेलर क्यों लगते हैं? और इन तमाम लोगों के आगे तो चाहे आप हारें या जीतें, घुटने टेक दें माफियाज के आगे या फिर ऑपोजिशन से जीत जाएं, लेकिन वो लोग जो पहले ही हारे हुए हैं उनसे शर्त जीत कर आप क्या हासिल कर लेंगे? हारे हुए से क्या हारना और क्या जीतना? बहरहाल जनाब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई कातिलों की मजम्मत नहीं कर रहा, लेकिन वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत ज़रूर हो रही है और हर नज़र इस बात पर है कि आखिर वज़ीर आज़म साहब कब तशरीफ़ ले जाएंगे, क्योंकि ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो सानेहा इनके साथ पेश आया है। इससे पहले भी एक तवातुर के साथ हम सानेहात का ये सिलसिला देख रहे हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ कि जनवरी 2013 में क्वेटा में बम में 100 से ज़ायद अफराद की शहादत के बाद भी हज़ारा बरादरी ने धरना दिया था, जो कि गवर्नर राज के नाफिज होने के बाद ख़त्म हुआ था। और इससे पहले भी खैर 2012 में भी 7 अफराद की टारगेट किलिंग पर मुख्तसर धरना था वो। इसके बाद अगर हम बात करें 2013 के बाद, तो मई 2018 में भी टारगेट किलिंग के खिलाफ धरना दिया गया। ये धरना आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद ख़त्म किया गया था। अप्रैल 2019 में होने वाले धमाकों में हज़ारा बरादरी के 10 अफराद समेत 20 अफराद शहादत के बाद धरना दिया गया। और इसी तरह से ये वाला जो धरना था वज़ीर आला जाम कमाल और वज़ीर मुमलिकत शहरयार आफरीदी से मुज़ाकरात के बाद ख़त्म किया गया था। लेकिन अब ये धरना कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि दोनों तरफ से ही अब शर्तें आयद हो चुकी हैं, ये हम प्रोग्राम के आखिर में जानने की कोशिश करेंगे और साथ साथ कोशिश करेंगे कि हमें ज्वाइन कर सकें कुछ हुकूमती वज़रा या कोई हुकूमती तर्जुमान भी, ताकि हम उनसे भी उनका मौक़िफ़ जान सकें। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अली मोहम्मद खान साहब, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उनको भी शामिल गुफ्तगू करूंगी और वेलकम कहूँगी। सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं थोड़ा सा एक कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी इमरान साहब का भी और हिलाली साहब का भी, जो हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होते हैं हम हर प्रोग्राम में। इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, ये जो ब्लैकमेलिंग का वर्ड यूज़ करके आप समझते हैं कि ये सारी तोपों का रुख वज़ीर आज़म साहब ने बिला वजह अपनी तरफ कर लिया? बिस्मिल्लाह, देखिए बात ये है कि अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वहाँ पे बच्ची है जिसका एक भाई और 2 कज़न इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं, उसका बयान पढ़ रहा था, तो उसने कहा था उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सही तबसरा नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि वो बच्ची वो है जिन पे ये क़यामत टूटी है, जो वाकई इस वक्त गम की हालत में है। तो ज़ारा ने जो बयान दिया ना, उसने वो कह रही थी कि इन्हें क्या लगता है हमारे वज़ीर आज़म को ये हमारे कटे हुए गले जो हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, या हमारा सर्दी में ये मैयतें रख के बैठना इनको ब्लैकमेल कर रहा है, या हमारे आंसू इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? ये बता दें। वज़ीर आज़म साहब जो है ना, एक्चुअली उनका एक अपना तरीक़ाकार है, एक अपना टेम्पो है, एक वो अपना मिजाज रखते हैं। वो शायद कोई भी वज़ीर आज़म हो तो वो तो ये कहते हैं ना, इस तरह तो किसी भी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर दिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसे नहीं होता। इस तरह कोई भी वज़ीर आज़म इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करता और करने भी नहीं चाहिए। मैं खुदा न खास्ता बिल्कुल ये नहीं समझता कि इमरान खान साहब को इस बात का दुख नहीं, इस वाक़े का उन्हें शायद हम सब से, मुझसे तो कहीं ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि वो वज़ीर आज़म एक बाप की तरह होता है एक रियासत में।
वाकई और वो खुद हर वक्त एहसास की बात करते हैं। लेकिन जो इल्फाज का चुनाव है, खुदारा उस पर भी थोड़ा सा गौर कर ले। इल्फाज का चुनाव कम से कम ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की मजीद दिल आजारी ना हो। हिलाली साहब, आपकी नज़र में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स का भी कभी कहा जा रहा था, कभी कुछ और रीजंस की भी बात की जा रही थी, लेकिन उनके स्टेटमेंट के बाद तो ऐसे लग रहा है कि वो उनकी अपनी ये एक जहन में बात बैठ चुकी है कि अगर मैं अब चला गया तो हर कोई ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करेगा या शर्त लगा देगा हर वाक़े के बाद। आपके नज़दीक क्या वजह है? ये देखिए, इस किस्म की जस्टिफिकेशंस मेरे ख्याल में हमें डिबेट नहीं करना चाहिए। ये दे डोंट डिज़र्व दैट ऑनर। मेरे ख्याल में इन्होंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अली मोहम्मद खान साहब से सुनेंगे। मेरे ख्याल में मेरे तरफ से जो इन्होंने कहा, इमरान याकूब ने, मेरे तरफ से भी मैं यही कहता। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तरफ आते हुए आप ही को जाहिर है इसको डिफेंड करना होगा, या आप कह लें कि एक्सप्लेन कर दें हमें। आपकी वैसे जाती नज़र में ये बयान मुनासिब बयान है वज़ीर आज़म की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातम नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। हज़ारा कम्युनिटी के साथ ही कोई नया वाक़या नहीं है, एक जुल्म की दास्तान है। और अल्लाह ने करम किया था, कुछ अरसे से ये सिलसिला रुक गया था, लेकिन फिर जो है दुश्मन अपने वार में कामयाब हुआ है। तो इस मसले के दो एस्पेक्ट हैं। अभी थोड़ी देर पहले ARY पे आदिल अब्बासी के साथ भी मैं ये पॉइंट सामने रखा था, लेकिन ज़्यादा उस पर बात नहीं हो सकी उस प्रोग्राम में। पहले तो आपके सवाल की तरफ आता हूँ, फिर मैं अपना नुक्ता आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये है कि सबको इसका बहुत दुख है, और इससे पहले हरनाई में भी 7 शहादतें हुई। उसके बाद वो गम अभी ख़त्म नहीं हुआ था, या अभी मुंदमिल भी नहीं हुआ था कि हफ्ते बाद ये दूसरा वाक़या जो है उसी सूबे से, बलोचिस्तान से आ गया। अब इसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने शुरू दिन से ये अंदेशा दिया कि वो जाएंगे। काबीना में मंगलवार दिन हमारी जब उस पर डिस्कशन हुई तो सबकी इत्तेफाकी राय यही थी कि उनको अभी जाना चाहिए। सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक बात आई कि कुछ शायद सिक्योरिटी वजूहात की बना पे उन्होंने कहा कि 1-2 दिन ठहर के आप चले जाएँ। तो वो ये बात तो किसी भी मौके पे ना खान साहब ने की है और ना हम में से किसी शख्स ने ये बात की है कि वो नहीं जाएंगे। वो जाएंगे, लेकिन एक मुनासिब वक्त पे। अब सिक्योरिटी का भी मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला के करम से हमारे जो दिफा के इदारे हैं, चाहे वो हमारी आर्मी है या हमारी पुलिस वगैरह जो पैरामिलिट्री हैं, या जो हमारी इंटर सर्विसेज है, दे मोर देन कैपेबल के मेरा उन पे 200% यकीन है अल्लाह के करम से कि आधे घंटे के नोटिस पे वो अपने वज़ीर आज़म को कहीं भी वो जाके लैंड करा सकते हैं इंशाल्लाह। ऐसे हमारा स्ट्रेंथ है डिफेंस की। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, शायद वो वजूहात हों, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ये एक बात की जिसका आपने इशारा किया है, उनका क़तई जो लवाहिकीन है उनकी तरफ इशारा नहीं था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल जो है वहाँ से जो लोकली हमें इत्तलात मिल रही हैं, जो उसमें यह है कि कुछ लोग इसको पॉलिटिकली थोड़ा एंगल दे रहे हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। लवाहिकीन है, उनके घर के अफराद, उनके बच्चे, भाई, हस्बैंड्स, उनकी शहादतें हुई हैं, तो वो तो दुखी हैं। इस दुख के आलम में सबको उनका दुख जो है वो बटाना चाहिए। और कल जो हमारी अपोजिशन की भी लीडरशिप गई है उस पर मुख्तलिफ किस्म की बातें हुई हैं। मैं तो आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी उसको अप्रिशिएट किया है और आपके प्रोग्राम में भी अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि वो गए हैं, तो बिल्कुल उन्होंने अच्छा किया है, जाना चाहिए। वहाँ जाके उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है उसमें कुछ नुकात ऐसे थे जो कि पॉलिटिकली शायद मुनासिब ना होते ऐसे मौके पे, लेकिन उन्होंने कर दिए। नो प्रॉब्लम, तो हम बात ही नहीं कर रहे अली मोहम्मद खान साहब। बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्ट्रेट स्टेटमेंट है जिसके ऊपर सब कर रहे हैं। किसी ने ये तो नहीं कहा कि जी मरियम ठीक कह रही हैं या बिलावल ठीक कह रहे हैं। उनका काम है, उन्होंने अपोजिशन करनी है। खान साहब ने भी की थी जब वो अपोजिशन लीडर थे और उस वक्त दौर में ये वाकयात हुए थे। लेकिन मेरा सवाल ये आपसे कि आप क्या समझ रहे हैं कि लवाहिकीन धरना खत्म करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे कुछ पॉलिटिकल अनासिर ऐसे हैं जो नहीं उन्हें करने दे रहे ऐसा, और जानबूझ के उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मुझे तो पर्सनली तो इतलात नहीं है, ज़ाहिर मीडिया के हवाले से ही बात आती है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने जो अब्दुल खालिक हज़ारा साहब है उनकी बात भी सुनी होगी कि वहाँ ये बात हो रही है कि जो लवाहिकीन है वो शायद चाहते हैं कि ये दफनाया जाए हमारे जो शुहदा हैं। और वज़ीर आज़म साहब फिर आके वो फातिहा खानी और उन्होंने जाना भी होगा, सबसे मिलना भी होगा। क्योंकि बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जल्द या बदेर, मैंने खुद पर्सनली खान साहब को रिक्वेस्ट किया कि वो जाए, जैसे ही
वो मुनासिब समझते हैं, तो इंशाल्लाह वो जाएंगे। दूसरा जो एस्पेक्ट मैंने वहाँ रखा वो ये था कि देखें, दुश्मन हम पे वार करता है, ये मैं नहीं कह रहा कि गैर ज़रूरी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। जाना, फातिहा पढ़ना हमारे कल्चर का हिस्सा है, हमारे मज़हब का तो है ही है, हमारे मशरक़ी कल्चर का हिस्सा है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, मेरा अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा हो, या हमारा जो है कोई भी पाकिस्तान का इलाका हो। हम बेसिकली मशरक़ी रवायत के लोग हैं। आप जाते हैं, अब तो दुश्मन के घर चले जाते हैं, वो अपना झगड़ा माफ़ करके आपके साथ बैठ जाता है, तो ये इससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जैसे कोई ऐसा सानहा होता है, हम एक डिबेट में फंस जाते हैं, लेकिन जो असल एक और इशू होता है, ये वाकया हुआ क्यों, उस पे डिबेट नहीं हो रही। यही मेरा पॉइंट है अली मोहम्मद खान साहब कि ये ऐसी माजरत साहब इमरान साहब, लेकिन मेरा भी यही पॉइंट था बेसिकली, जो मैंने अभी इमरान साहब से भी बात करते हुए किया, कि वजीर आजम ने तो सारी तोपों का रुख अपनी तरफ कर लिया। सारी डिबेट इस बात पे हो रही है कि वजीर आजम क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दे दिया, इतने दिन हो गए। मैं कोई उस तरफ असल सारी तरफ से तवज्जो हटा दी उन्होंने। जहाँ मैं आपके मीडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप लोग उसको ना उठाएं तो बाज़ औक़ात उसको तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन दो मेरे गिले हैं इस अपने मीडिया से, क्योंकि मैं खुद मीडिया का हिस्सा हूँ। मेरे जो भी कुछ मैं हूँ, थोड़ा बहुत जो भी पाकिस्तान मुझे जानता है थोड़ा बहुत, उसमें आप लोगों का बड़ा रोल है कि जो मीडिया ने मुश्किल औकात में हमारी जमात की भी, मेरी भी सपोर्ट की। लेकिन दो गिले हैं। एक ही है कि हम हमारा जो मीडिया है वो एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे जाता है, लेकिन हम ट्रैक नहीं रखते पीछे कि जिसके घर पे एक क़यामत बिपती है उसके फिर हम महीने बाद, 2 महीने बाद बिल्कुल मुड़ के देखते ही नहीं है। वो फिर उस घर का गम हो जाता है, या फिर रियासती इदारे जो है अगर किसी हद तक देख रख सकें तो वो हो जाता है। अदरवाइज फिर हम वन इवेंट, या फिर अल्लाह ताला के इम्तिहान कुछ ऐसे हैं कि एक वाक़े से दूसरे की तरफ मूवमेंट, तो वी आर नॉट कीपिंग दैट ट्रैक। दूसरा जो हमारा मीडिया है, इसमें जहाँ बहुत बेहतरीन अच्छी बातें हैं, वहाँ एक चीज़ ये है कि हम थोड़ा इश्यूज में फंस जाते हैं। वी मूव इन सर्कल्स। हम अच्छा अली साहब जो है ज्यादा गहराई में नहीं जाते। अली साहब, ये जो वाकया हुआ है, अली साहब दहशतगर्दी का हमला हुआ है। अली साहब एक सेकंड जरा सुनिएगा, बड़ी मेहरबानी। आपने मीडिया को एक तरह से जिम्मेदारी डाल ली है मीडिया पे, तो बिल्कुल ठीक है। मीडिया का काम बुनियादी यही होता है कि निशानदही करे, उसको हल मीडिया ने नहीं करना होता, हल आप जैसे हुक्मरानों नहीं करना होता, पहली बात। दूसरी बात, आपने फरमाया कि मंगल को काबीना के इजलास में यह फैसला किया गया था कि वज़ीर आज़म को ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन वजारत दाखिला की तरफ से उन्हें मना कर दिया गया। मेरे भाई ज़रा मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि उससे पहले जब अली जैदी साहब और जुल्फ़ी बुखारी साहब गए थे, तो अगर आप जुल्फ़ी बुखारी साहब की वहाँ पे बातें सुने तो सिवाय इस एक ब्लैक मेलर के लफ्ज़ के, उन्होंने ये ब्लैक मेलर का लफ्ज़ यूज़ नहीं था किया, बाकी तो सारी बातें वही थी जो आज वज़ीर आज़म ने की हैं। इसका मतलब ये है कि जो हुकूमती लोग या वज़ीर आज़म और उनके करीबी लोग हैं, उनका माइंडसेट एक बना हुआ था कि इस हवाले से क्या सूरत हाल है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है, हम सिर्फ चाहते ये हैं कि इस बात में तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हज़ारा बरादरी के साथ जो कुछ हुआ इन नहायत बुरा हुआ, इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता। लेकिन हुकूमत में आने के बाद हुकूमत की जिम्मेदारी आम लोगों से बढ़ जाती है, तो वज़ीर आज़म को उनकी पे तानाज़नी करनी चाहिए ब्लैकमेलिंग की, या उन पे शफकत का हाथ रखना चाहिए? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, शफकत का हाथ रखना चाहिए और शफकत का हाथ है और रहेगा इंशाल्लाह। दो बातें आपने की हैं। देखिए, मैंने ये आपको नहीं कहा कि मीडिया का काम मसले हल करना है, मीडिया का काम निशानदही करना है। मैंने जो आपको बात की है कि मीडिया याददाश्त नहीं रखती, वो भूल जाती है। वो आपका एक जिम्मेदारी ये भी है कि आप हमें याद दिलाते रहें जब तक हम उस मसले का हल ना करें। एक वाकया होता है, उसके बाद हम कहीं और चले जाते हैं। मैंने वो उस तरफ निशानदेही की। हल तो हम नहीं करना है, हुकूमतों ने करना होता है। आप तो अपनी ड्यूटी करते हैं, वो आप अच्छी करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ एक तजवीज़ दी कि हम अपना पिछला भी ट्रैक रखें और बिल्कुल हुकूमत वक्त को याद दिलाते रहें कि 3 महीने पहले ये वाकया हुआ था, क्यों नहीं कर रहे। तो ये एक निशानदेही थी। दूसरा, मैं जो है थोड़ा सा शायद आप मुझे समझ नहीं पाए प्रॉपरली, काबीना में इस पर डिस्कशन हुई। ये वो काबीना नहीं है जो 8 महीने बाद मिलती है, जहां सब सर झुकाए बैठे होते हैं। यहाँ डिबेट होती है, हर हफ्ते मीटिंग होती है। वहां सबकी राय ये थी कि जाना चाहिए। सिर्फ मैंने ये नहीं कहा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने मना किया कि ना जाएं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ ही आया कि 1-2-3 दिन ठहर के चले जाएं। अब उसके पीछे क्या उनकी वजूहात हैं, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री ज़ाहिर है सारे दिफा के इदारों से वो राब्ते में होती है। एक बात। दूसरी बात, जो आपने जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी साहब के हवाले से बात की है, देखें, हम सब पहले पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, उसके बाद हमारा किसी फ़िक़े से ताल्लुक़ है।
लेकिन जो हज़ारा कम्युनिटी का जिस मसलक से ताल्लुक है, जुल्फी बुखारी साहब भी उससे वो ज़्यादा अपनायत से उनको बता रहे थे और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि आप उठ जाएं, इंशाल्लाह जनाजे पढ़ें, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ लाएंगे। उसमें उनके अल्फाज के चुनाव में मैं समझता हूँ क्योंकि वो जो है उस तरह से वो बात कन्वे नहीं कर सके जुल्फी बुखारी साहब। अदरवाइज इंटेंशन उनकी यही थी, अच्छी इंटेंशन थी, वो अपने दिल के दर्द से वो अली ज़ैदी साहब अल्फाज के चुनाव की बात की है। खुद आज वजीर आजम ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं होता कि वजीर आजम को ब्लैकमेल किया जाए और बार बार ही किया जाता। अब देखिए यहाँ पर वो खुद डिमांड कर रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ आए, जरदारी आए, और आज जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो कह रहे हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर को बार बार इस तरह ना बुलाए। कौन सी स्टेटमेंट सही है? नहीं, दोनों बातें सही हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जो इमरान खान साहब ने बात की कि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो जिम्मेदार होता है, जो स्टेक होल्डर होता है, जो डिसीजन मेकर होता है, उसको जानना चाहिए। वो जाएंगे, 1-2-3 दिन ठहर के जा रहे हैं या थोड़ा रुक जा रहे हैं, उसके पीछे कोई वजूहात होंगी जो जाहिर है हर बात तो हमसे शेयर नहीं की जाती, लेकिन कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो फौरी नहीं जा सके। जहाँ तक जरदारी साहब की आपने बात की है, तो उस जमाने में जरदारी साहब जाहिर है स्टेक होल्डर तो वही थे, डिसीजन मेकर थे। 2 गिलानी साहब और राज साहब वजीर आजम रहे, लेकिन जरदारी साहब असल डिसीजन मेकर थे। जरदारी साहब मेरे ख्याल में, जहाँ मुझे याद पड़ता है, वो नहीं गए थे जब आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, फिर हमारे बादशाह खान यूनिवर्सिटी में अटैक हुआ। मियाँ साहब बजाते खुद जो है वो घरों में तशरीफ लेके नहीं गए थे, बादशाह खान यूनिवर्सिटी जा सकते तो आए भी नहीं थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक आइडियल सूरत हाल नहीं है, हमें उसको फॉलो नहीं करना, हमने अपना फैसले करने हैं। इमरान खान साहब को तशरीफ ले जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक उनका नुक्ता प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक चीज मुझे जरूर क्लियर कर दीजिए, प्लीज दफना दें। ये नामुनासिब है कि जनाजे मैं यही जानना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि कोई वजह होगी, उनको फौरी जाना चाहिए, लेकिन कोई वजूहात होंगी जिसकी वजह से नहीं जा सकते। ये मैं इसी तरफ आ रही हूँ। एक सेकंड सिर्फ इमरान साहब, मुझे एक चीज क्लियर करवा लेने दीजिए कि जब आप ये कह रहे हैं कि वजूहात होंगी, तो फिर दूसरे ही लम्हे वो ये कैसे कह रहे हैं कि आप अभी दफना दें तो मैं शाम को आ जाऊंगा? इसका मतलब है कि कोई ऐसी रीजन तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई पेंडिंग है काम। अगर मसला सिर्फ ये दफनाना, तदफीन हो जाए तो आ जाए, इसका मतलब तो ये कि कोई और ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से रुके हुए हैं। ये शायद वज़ीर आज़म साहब के जहन में ये भी बात है कि मुनासिब ये होता है कि अगर कोई फौतगी होती है, और हमारे दीन का भी ये जो है सबक है कि अब हमें जनाजा जल्दी पढ़ाने की जो है वो तो तलकीन है कि जो फौतगियाँ हुई हैं, जो लाशें हैं, उनको जिससे जल्द से जल्द जो दफनाया जाए। तो शायद उनके जहन में ये है कि ये लाशें जो हैं, जो शहदा हैं, उनके जनाजे जल्दी हो जाएं और वो दफन हो जाए, उसके बाद वो आएंगे। इसको इस तरह से इससे कनेक्ट करना कि आप आएँ, अदरवाइज हम इसको दफनाएंगे नहीं। शायद उनके जहन में ये बात है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। आप अपने जनाजे दफनाएं, वो आपके वज़ीर आज़म हैं, वो आपके पास एक बार नहीं, पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, दोबारा भी आएंगे। जब कभी ऐसा वाक़या हुआ है, किसी भी जगह ऐसा नहीं हुआ कि इमरान खान साहब गए नहीं हैं, तो इंशाल्लाह वो चले जाएंगे। असल में जो जिस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए, उस पर अभी तक 1 हफ्ते से नहीं हुई। इन वाक़यात को देखा जाए कि दुश्मन क्यों इस फॉल्ट लाइन को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने एक प्रोग्राम 2 में ये बात सुनी कि एथनिक क्लींजिंग या जेनोसाइड, तो वो तो रियासत किसी को इजाज़त मुल्क के अंदर की किसी फोर्स को नहीं दे सकती कि जाके किसी की एथनिक क्लींजिंग करे। इसको ज़रूर हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि जो हमारा दुश्मन है, जो हिंदुस्तान है, वो हमारे उन फॉल्ट लाइन या हमारे हसास जो जगह हैं वहाँ वो टच करता है, और हम उनके घाव में, उनके एक दाव में आ जाते हैं, आपस में लड़ना बढ़ना शुरू कर देते हैं। हम गौर फिक्र नहीं करते कि दुश्मन ने हमें इस वक्त यहाँ पे क्यों अटैक किया। हल हो ताकि रियल इश्यूज पे डिबेट हो सके। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेकर वापस आते हैं, भी इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टेट मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद है अली मोहम्मद खान साहब। ब्रेक से पहले उनकी गुफ्तगू आपने सुनी, उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। लेकिन किस हद तक वो डिफेंड कर पाए प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान को और सारी सिचुएशन को, ये फैसला हम आप पर भी छोड़ते हैं। लेकिन इसका जवाब मैं दोनों पैनलिस्ट से ज़रूर लूँगी। हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, आपको लगता है कि कोई जवाब, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई चीज़ जो है वो हमें सेटिस्फाई कर सकती है इस तरह के मौके पर, और एक बिला वजह का एक क्राइसिस खुद क्रिएट कर लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने लिए, गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने। इन्होंने खुद सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस है और खामखा क्रिएट किया है। देखिए इसमें क्या मौका था उनको क्रेडिट हासिल करने के लिए, लोगों की तारीफ लें, क्या नहीं कर सकते थे। अगर वो जाते
और एक ताबूत को कंधा देते, जैसे वो ताबूत को दफन हो रहा था। क्या कहते लोग, ये पिक्चर, ये एक पिक्चर उनके 10 तकदीर 10 जो स्पीचेस होते हैं क्या कहते हैं मदीना के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में, वो एक ही तस्वीर उसको खत्म कर देता। और वो ये है कि हाँ ये आदमी जो कह रहा है वो मानता है कि ताबूत दे रहा है इन लोगों को जो ये दफन नहीं। वो इधर कह रहे हैं जी हाँ मैं आऊंगा, हाँ फिर नहीं गए तो लोग कहने लगे कब आओगे, तो कहने लगा हाँ तुम पहले इनको दफन करो। फिर वो कहने लगे हाँ दफन करो, उन्होंने कहा नहीं दफन करते, कहते तो ब्लैकमेल कर रहे हो। ये कोई लड़ाई है भाई? क्या ये गवर्नमेंट आई है तकसीम बढ़ाने के लिए, हमें दरमियान के हमें यूनाइट करने के लिए? और किसको ब्लैकमेल कर रहा है उनको? द स्मॉलेस्ट, वीकेस्ट, मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। मैं कहता हूं पूरे बड़े सगीर में इतने लोग नहीं है जो है। और ये कह रहे हैं कि और सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है? चलो कोर कमांडर को करो, हर ताबूत के साथ उनके 2 रिश्तेदार होंगे, वो मैं जाऊंगा उनको मिलूंगा, हम दफन करेंगे, उनसे बात करूंगा और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। क्या 22, 24, 25 लोगों के सिक्योरिटी आप नहीं कर सकते हैं? क्या ब्लैकमेल? दूसरी बात है तरीका देखा आपने इन्होंने क्या किया? किधर था मिनिस्टर? भाई फेडरल गवर्नमेंट का बंदा कौन है? चीफ मिनिस्टर है। किधर था? दुबई में था। क्या कर रहा था दुबई में? वो बातें कर रहा था। किसके साथ? जावेद बेंगल, वो अख्तर बेंगल के साथ, जिसका छोटा भाई जावेद बेंगल है, जो BLA का सरबराह है, जिन्होंने इनको कत्ल किया। उनके साथ किस चीज पे बातें हो रही है? और सेनेट सीट्स पे बातें हो रही है। बकौल मेरा इन्फॉर्मेंट कह रहा है कि जो सेनेट इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें वो सौदाबाजी करने के लिए गए होंगे। गवर्नर साहब के बारे में मैं माफ करिए, एजेंसीज को भी नहीं पता वो किधर है। आपने कभी उनका नाम सुना है? मैं आज तक उनका नाम नहीं सुना और एक जगह मैं उनकी तस्वीर भी नहीं देखी है। IGFC जो होता है, जिनका काम था कि इनका देखभाल करें, माने प्रोटेक्शन देने, क्या हमें पता है कि वो जाके उनसे मिले हैं कि नहीं? क्या देखिए आप बात कर रहे हैं। और वेयर इज द कॉम्पिटेंस? आपने एक बड़ी अच्छी बात की हिलाली साहब, इमेज हर्ट किया अपना इमरान खान साहब ने खुद, और एक जो वो न्यूजीलैंड की वजीर आजम थी, इमेज हर्ट किया नहीं, सिर्फ इमेज हर्ट किया। कराची बंद है इसलिए। एग्जैक्टली, मैं भी उस तरफ भी आ रही हूँ। बंद है, शहर फैसल बंद है, कराची नहीं सिर्फ बंद, लाहौर भी बंद है जी। एग्जैक्टली, और भी शहरों में अब ये सिलसिला फैलेगा। और अब तो हम ये भी सुन रहे हैं कि सियासी जमातें भी इन मुजाहिरीन के एहतजाज में शामिल होने जा रही हैं, तो जाहिर है वो और स्ट्रेंथन होगा सारा एहतजाज। और किसको भेज रहे हैं? और किसको भेज रहे हैं उनसे बात करने के लिए? अली जैदी और जुल्फी बुखारी। उनको बलूचिस्तान की रिवायतों के बारे में क्या पता है? उनको वो कस्टम्स के बारे में क्या? ये संजरानी को क्यों नहीं भेजा? डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं भेजा? उधर कितने सरदार और किस्म के लोग हैं जो जानते हैं, जो रसूख रखते हैं, उनको भेजना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सही। इमरान साहब बड़ी अच्छी बात की लाल साहब ने। जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की वजीर आजम है, उनको तो आपने फोन करके कहा था कि जी आपने बड़ा जबरदस्त लवाहिकीन से हमदर्दी की, ये वो। और जब आपके मुल्क में ऐसा वाकया पेश आया तो आप तो उनको फॉलो कर सकते थे और उसी तरह दाद समेट सकते थे जैसे उस वजीर आजम ने किया, लेकिन आप शर्तें बांध के बैठ गए। और अब सूरत हाल ये है कि धरने सारे मुल्क में फैल रहे हैं। बात ये है कि वो वजीर आजम ऐसी थी ना जिसको ये नहीं था कि जी पता नहीं अपोजिशन क्या कर रही है और दूसरे क्या कर रहे हैं, और उसके वो कमिटेड थी अपने लोगों के साथ। हमारा अलमिया ये है कि आप ये बताएं कि अभी जो हिलाली साहब ने बातें की हैं, कराची बंद है, लाहौर बंद है, तमाम बड़े शहर बंद है। पोजीशन ये है हिलाली साहब के आल पाकिस्तान जो गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये मजीद रहा तो पूरे मुल्क में जो अशिया खुर्दो नोशा उनकी किल्लत हो जाएगी। जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं किन्नो एक्सपोर्टर्स, उन्होंने कहा कि जी अगर मजीद 24 घंटे ये रहा तो हमारे इतने अरब रुपए के किन्नो हैं जो रेफ्रिजरेटेड उस कंटेनर्स पे हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद आपके ट्रांसपोर्टर जो बेचारे सड़कों पे है, ड्राइवर वगैरह, वो कह रहे हैं जी हमारे पास ना खाना ना पानी। इमरान माफ करिए, इमरान ये 2 घंटे, ये जो 1-2 घंटे में जाके आ सकते थे या जितने भी 2-3 घंटे लगते, ये किसके साथ वक्त गुजार रहे थे? सर वो टीवी शो जो मैं उसी तरफ टीवी शो के सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि आप देखें कि एक तरफ मामला इतना संगीन है और दूसरी तरफ आप
तुर्की की एक ऐसी आपने 2 मीटिंगें की उस दिन, किससे? एक तुर्की टीम से, और उसमें फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, पाकिस्तान के भी और उनके भी, और दूसरी आपने की यूट्यूबर से। अल्लाह के बंदो, अगर आपने उनसे मीटिंग कर भी ली है तो आपको उसे पब्लिक करने की क्या जरूरत है? आप उसकी खबर ही रिलीज ना अच्छा, करो। फिर सिक्योरिटी की भी जो बात की जा रही है इमरान साहब, उससे भी लोग ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे वेज हो सकते थे ना, आप गवर्नर हाउस चले जाते, वहां लोगों से मिल लेते। जब आप ये कहते हैं जी जनाजा पढ़ा दो, मैं आ जाऊंगा, तदफीन कर दो, उस वक्त सिक्योरिटी के मामला नहीं होंगे, उस वक्त आपके लिए सब रावी चैन लिख देगा। इसका मतलब ना सिक्योरिटी ना मसरूफियत, कुछ नहीं, दोनों बातों में से पता नहीं वजह क्या है। हिलाली साहब एक सेकंड 2003 से अब तक 35 वाकयात जो हुए हैं ना हजारा कम्युनिटी के खिलाफ, उनमें रिपोर्टेडली मामला 613 उनके लोग जाँ बहक हो चुके हैं। हालांकि हजारा कम्युनिटी वाले कहते हैं कि 2 से 3 हजार लोग उनके शहीद हुए हैं, लेकिन जो रिपोर्ट हुए हैं वो 613। जिस आप उसको भी सच मान ले, जिन लोगों के 613 अफराद अपनी जानों से चले गए, आप उनको ब्लैकमेलर करार दे रहे हैं, यानी आपको खौफे खुदा ही नहीं रहा। आप कितनी देर तक इस तरह से करेंगे? परवेज अशरफ साहब की बात उन्होंने की, वो चले गए। राजा परवेज अशरफ आपको याद होगा वहां चले गए थे जी, बिल्कुल, और पीपल्स पार्टी ने उनसे सारे मुज़ाकरात करके गवर्नर राज लगा दिया था। हर बात में सिर्फ आप तनकीद बराए तनकीद के लिए अपोजिशन को बुरा ना के। अब अपोजिशन जो करने जा रही है, जब आप इतना करेंगे, अब मुस्लिम लीग नून ने हिलाली साहब कह दिया अपने कारकुनों को कि आप भी दर्दों में शामिल हो। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंसूर ने कहा कि जी जो हमारी लेबर विंग है वो उसके लोग शामिल हो। यानी अगर ये जमातें भी शामिल होगी तो पीडीएम की तहरीक आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा सकी थी जो आपने अपने लिए खुद क्रिएट कर लिया है। आपने ऐसा माहौल बना लिया है कि आपको किसी दुश्मन की, आपको किसी मुखालिफ की जरूरत ही नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, खुशकिस्मत ये है जी हिलाल साहब, खुशकिस्मत हम ये हैं समीना कि उधर एक को कमांडर है, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जो हैं बड़ा अच्छा आदमी है, काबिल आदमी है। अब यही हैंडल कर सकता है, ये तो नहीं कर सकते ना, ये तो इन लोगों का कुछ ही इज इनकेपेबल। ये जो डैमेज हो गया है हो गया, जो नुकसान होना था हो गया है। अब इनको जाना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, जाएं उनके पास, खुद कंधा दें उनको, खुद उन कंधा दें कि वो ले जाएं और उनको दफन करें, और उनको कहें कि जितना हो नहीं सकता है हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने इनके साथ एग्रीमेंट की है उस पर अमल करें। बात तो आपकी सही है हिलाल साहब, लेकिन कब तक आपका बोझ दूसरे लोग उठाएंगे? अपने काम तो खुद करने पड़ेंगे ना। फिर आप सिविलियन बालादस्ती को रोते हैं, जब सारे काम उनसे ही करवाने हैं क्या, जो उनका है नहीं। मैं इस पर अगर ये जो बर्गर क्राउड है, इनका जो बर्गर क्राउड है, ये तो मानता ही नहीं है, ये तो उसको खुदा समझते हैं। वो गलत, ये बेचारा गलत। मैं कहता हूं इमरान खान, जिसके लिए मैंने वोट किया, जिसके लिए रोज दुआ करता है कि ये कामयाब हो, मैं कहता हूं कि अगर इसको कोई आप मशवरा नहीं देते, आप कैबिनेट मीटिंग में बैठते हैं, तो क्या आपका ये कैबिनेट गवर्नमेंट है, फैसला कैबिनेट लेती है। मैं जानना चाहता हूं कैबिनेट ने इनको क्या कहा, जाओ। अगर उसने कहा जाओ, क्यों नहीं गया? और दूसरी बात, मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं खुदा की बंद हिलाली साहब, मैं एक ब्रेक लेके वापस आती हूं, तो मैं इस पर बात करती हूँ कि अब ये मसला हल कैसे होगा। वो ये कह रहे हैं हम नहीं दफनाएंगे जब तक वजीर आजम नहीं आ रहे, और वजीर आजम कह रहे हैं मैं नहीं आऊंगा जब तक दफनाओगे नहीं। अब सूरत हाल हल कैसे होगी? एक मामला फंस गया, 6 रोज में दाखिल होने के बाद अब सूरत हाल पूरे मुल्क में फैल रही है। होगा क्या आइंदा आने वाले दिनों में? एक ब्रेक बाद। जी, तो डिस्कशन ये हो रही है कि मामला फंस गया, अब निकलेगा कैसे? इमरान साहब, कैसे हल होगा? वो कह रहे हैं नहीं दफनाएंगे, वो कह रहे हैं दफनाओ तो मैं आऊंगा। समीना, किसी भी लीडर की अहलियत जांचने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप ये देखें कि बुरे वक्त में वो मामलात को कैसे हैंडल करता है। अब हिलाली साहब की अगर तजवीज़ को सच मान लिया जाए और जाके वहाँ पे कोर कमांडर जनरल सरफराज ही जाके मामले को इशू को सॉल्व करते हैं या उनको यकीन दिलाते हैं, तो फिर मुझे आप बताएं कि ये जो चैम्पियन बनते हैं जमहूरियत के, फिर इनका क्या फ़ायदा है? सियासी मसले भी आप हल नहीं कर सकते। अब सियासी मसले के लिए और इस तरह के मामलात के लिए भी अगर आपने जाके आपके मसले दूसरे इदारों के लोगों ने हल करवाने हैं, तो फिर आपका तो कोई फायदा नहीं है। खान साहब के मशीर
शायद कुछ इस तरह के हैं। बहरहाल मैं तो मुशीरों से ज़्यादा खुद उन्हें ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मुशीर भी उन्होंने ही सिलेक्ट किए ना अपने। अगर वो जो मशवरा उन्हें देते हैं, तो अगर मैं या हिलाली साहब या आप तो उन्हें मशवरा नहीं देते। लिहाजा खान साहब को ये चाहिए अब कि अब ये खुदा का वास्ता है कि अपने ऊपर वो जो एक खोल है उसको उतार दें। अवाम अगर उनके पास ये जो बाकी टाइम रह गया है, जो मुझे लगता है थोड़ा रह गया है, वो थोड़े टाइम में ही अगर अवाम से रुजू नहीं करेंगे, अगर वाकई रियासत के बाप बन के नहीं सोचेंगे तो फिर मामला हल नहीं होंगे, फिर उनके लिए मुश्किलात बढ़ेगी। सुई अड़ गई है, हल कैसे होगी हिलाली साहब? सुनिए जी 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 हिलाली साहब, इनके बहाने सुनिए। अरे रे देखिए, उनमें से तो 7 अफगानिस्तान के हैं, तो लिहाजा क्या प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे उनको दफन करने के लिए अफगानिस्तान? ये बहाना। आप लोगों को आने देते हैं, आप उनको चेक नहीं करते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते हैं, और जब वो उधर आते हैं आप उनको काम करते हैं, माइंस और जिधर भी काम करते हैं, और जब वो मारे जाते हैं तो आप कहते हैं अरे ये तो पाकिस्तानी नहीं है, अफगान है, तो जाओ, हमने कुछ नहीं करते हैं, ये हमारा कोई इस पे ये नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है। माने आपके मुल्क में एक आदमी मारे जाता है, आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है? माने आप कंट्रोल नहीं करते हैं अपने मुल्क में? कोई भी आया आपके मुल्क पे, आपका फर्ज बनता है, बिल्कुल इस मामले में तो कोई भी वो प्रोटेक्शन दे जो मिलना चाहिए। हिलाल साहब, लेकिन अब ये बताएं ना, अब ये मसला 1-2 दिन में मजीद बिगड़ेगा? आपको क्या नजर आ रहा है? ये तो अड़ गए हैं, और जब ये अड़ जाते हैं तो ये बुजदार को नहीं हटाते, ये जब अड़ जाते हैं तो फिर बता रहा हूं की बात नहीं सुनते, तो अब क्या होगा? देखिए, ये इस मामले को कुछ तंजीम है जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हमें पता है वो कौन है, वो कौन सा तंजीम है, हमें पता है कि कौन सा मुल्क भी इसको एक्सप्लॉइट करेगा, मगर एक्सप्लॉइट करने के लिए, फायदा निकालने के लिए तुमने उनको मौका दे दिया। यस, एक मौका दे दिया है भाई। और ये कहते हैं कि अगर इधर चले जाएं तो जब कोई मारे जाएगा वो भी धरना ले जाएगा बीच रोड में। तो 72 साल में कितने लोगों ने ऐसा किया है भाई? बिल्कुल ठीक है। और अगर करें भी तो हर मरने वाले के लिए ऊपर जख्मों के मरहम आप ही हैं, आप बड़े हैं। बहरहाल जनाब, वक्त खत्म हो गया, देखते हैं, अल्लाह करे कि कोई बेहतर सूरत निकले और ये मसला हल हो और कौम इस सारे कर्ब से निकले। इसी एंडिंग नोट के साथ आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।